साथ मुस्कान शास्त्री। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 नियम ऐसा क्या बना कि इस्तीफों की लाइन लग गई। देश की हायर एजुकेशन व्यवस्था इन दिनों उबाल पर है। कारण बना है यूजीसी का नया इक्विटी रेगुलेशन 2026, जिसने सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक भूचाल ला दिया है। अब ऐसे में हालात ऐसे बन गए हैं कि एक पीसीएस अधिकारी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कई बीजेपी पदाधिकारियों ने अपने पद छोड़े और देश भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया जिससे इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है, और कौन से वो नाम हैं जिन्होंने नियम सुनते ही इस्तीफों की लाइन लगा दी है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अब तक जो बड़े इस्तीफे सामने आए हैं उसमें पहला नाम है अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, पीसीएस अधिकारी हैं। यूजीसी नियमों को काला कानून बताते हुए सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। दूसरा नाम है राजू पंडित, बीजेपी युवा मोर्चा नोएडा के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी पद से इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तीसरे नाम की बात करें तो श्याम सुंदर त्रिपाठी, बीजेपी किसान मोर्चा रायबरेली के पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा सौंप दिया है। और चौथा, लखनऊ में बीजेपी के करीब 10 से 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और इनकी सामूहिक इस्तीफे की खबरें हैं। अब सड़क पर प्रोटेस्ट करते अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। मैं तो पहले से ही, आप जानते हैं, कल मैंने जिलाधिकारी महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और सीओ सर हैं उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग, मैंने उनको अपना इस्तीफा पहले जारी कर दिया है। तो ये तो कल जो सुनियोजित साजिश थी जब वो विफल हो गई, कल जब रात में डीएम सर के जो कैंप ऑफिस में जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि उनको फ़ोन पर जब उनको डीएम सर को कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में, और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फोन पे जो सबने सुना, उसमें ये था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको ये बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। तो जब वो साजिश, क्योंकि मेरे साथ दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन से, उनको मैंने कॉल कर दिया वहीं से बैठकर 7:44 को मैंने उनसे फोन करके कॉल करके बताया। जो बगल वाले कमरे में दीपक पांडे जी मेरे साथ में गए थे, उनको अलग कमरे में बैठा दिया गया था। मैंने उनको कॉल किया और मैंने बताया कि आप मीडिया को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ मुझे बंधक बनाने का आदेश जारी हो गया है। जब डीएम सर अपनी बात कंप्लीट करके वापस लौटे, जिलाधिकारी महोदय, तो कप्तान साहब ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये सब बातें सुन चुके थे, इन्होंने जो ये बंधक वाली बात है मीडिया को बता दी है। तो आनंद फानंद में मुझे 5 मिनट के अंदर में जब पता चल गया कि मीडिया को ये बातें रिलीज हो चुकी हैं, मुझे जाने दिया गया। और सुनियोजित साजिश थी कि मैं कुछ ऐसा एक आधे पन्ने का स्टेटमेंट जारी कर देता कि मैं बहुत स्ट्रेस में था, इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे मैं ये कोई एक पन्ना लिख के देता तो उनको सुनियोजित साजिश थी किसी अन्य आरोप में मुझे सस्पेंड करने की। जब वो मैंने बिल्कुल रिजिक रहा और ये मीडिया में जो ये बात चली गई कि जो साला पंडित पागल हो गया, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने बोला है, उसके बाद उन्होंने रात में जो है खींच कर तो सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। इस सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ जो है हम लोग माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ अपना पक्ष रखेंगे। संवैधानिक अधिकार है इसी तंत्र में कार्य करने का या न करने। अब खास बात यह है कि ये इस्तीफे जो हैं वो यूजीसी से नहीं बल्कि यूजीसी के बनाए नियमों के विरोध में दिए गए हैं। लेकिन आखिर क्या है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026? अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके घर में कोई हायर एजुकेशन ले रहा है तो अपने पिछले कुछ दिनों से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह एक ही चर्चा है, अब यूजीसी ने ऐसा कौन सा नियम बना दिया है। तो दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में नए इक्विटी रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं। नए नियमों का मकसद क्या है? यूजीसी का कहना है कि इन नियमों का सीधा सा उद्देश्य है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर, धर्म, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की वजह से बुरा व्यवहार ना हो। यूजीसी के मुताबिक ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे जो अब समय के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके थे। नए नियमों में क्या क्या बदलेगा वो भी जान लीजिए। नए नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना होगी। भेदभाव की शिकायत के लिए हेल्पलाइन, तय समय में कार्रवाई और जवाबदेही तय करनी होगी। यूजीसी का दावा है कि इससे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और अन्य वंचित वर्ग के छात्रों को सुरक्षा मिलेगी। लेकिन फिर इन नियमों पर भारी विवाद और विरोध क्यों हो रहे हैं? तो दरअसल विरोध करने वालों का आरोप है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ जा सकते हैं। शिकायतों के नाम पर झूठे आरोपों की आशंका होगी। कैंपस में डर और अविश्वास का माहौल बनेगा और यही वजह है कि कुछ लोग इसे काला कानून, पहचान की राजनीति बताकर विरोध कर रहे हैं। अब देश दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ समर्थकों का कहना है कि अगर भेदभाव नहीं होगा तो नियम से डर क्यों, तो दूसरी तरफ विरोधियों का कहना है कि नियम के नाम पर टारगेटिंग का रास्ता खुल जाएगा।
यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 सिर्फ एक शिक्षा नीति नहीं रह गई है, बल्कि अब ये सामाजिक न्याय, पहचान और राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इस्तीफों से लेकर सड़कों तक उतरते प्रदर्शन यही बताते हैं कि ये बहस अभी और तेज होने वाली है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।